जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज साइंस की दूसरी वीडियो, वो भी इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। लेकिन अब तक एक सीरीज खत्म हो चुकी है जिसमें कि कुल 13 वीडियो थी, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में 25 से 30 प्रश्न थे, जो कि कुछ बेसिक थे तो कुछ मॉडरेट थे। तो उस सीरीज को भी आप लोग जरूर देख लें। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी, तो उसको भी जल्दी से आप लोग खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कान के पास की होती है सबसे छोटी हड्डी, तो इसको भी बोलते हैं स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है? एड्स किससे फैलता है? परिवार पूछेगा एड्स किससे फैलता है, तो विषाणु से। और यह किसको नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। किस पर इफेक्ट डालता है? प्रतिरक्षा तंत्र पे। अगला प्रश्न है, गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? जोड़ को। गठिया जोड़ को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है? जब रक्त में यूरिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो किस चीज का लक्षण है? समझ लीजिए आपको गठिया हो गया। क्या हो गया? गठिया। अगला प्रश्न है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाइयों को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? देखिए, घुमा फिरा कर पूछा गया क्वेश्चन है, बस सीधा सा प्रश्न है कि मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो कौन सा? हैजा। क्या फैलता है? हैजा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन क्या है? अच्छा प्रश्न है। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है। राइबोफ्लेविन विटामिन है। और देखिए, इस सीरीज में अब थोड़े आप लोगों को मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि इसको भी आप लोगों को साथ में लेकर चलना। उधर पहली सीरीज में जो हुई है उसमें बेसिक फैक्ट थे, लेकिन अब थोड़ा मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से दिमाग में आप लोग रख लें। ठीक। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा किसी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, तो ड्यूरामीटर। अच्छे से याद कर रहे हैं आप लोग, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है? पूछा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, तो इसमें कार्बन नहीं है। बाकी बोरान, क्लोरीन और कॉपर, ये तीनों है। क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट, ये तीनों है, लेकिन कार्बन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुंकेसर का भाग नहीं है? पुंकेसर का भाग नहीं है, जो कि फूल में पाया जाता है, पौधों में। तो इसमें तंतु है, परागकोश है, कनेक्टिव है, लेकिन अंडाशय नहीं है। अंडाशय नहीं है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? राइबोसोम, तो राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है? आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग क्रिटिनिज्म। क्या है? क्रिटिनिज्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? आरएनए और डीएनए में कौन सा पदार्थ? तो क्या पाया जाता है? एडिनिन। एडिनिन आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? तो रिंग डिजीज क्या है? आलू का विल्ट। आलू का विल्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? बेसिक प्रश्न है, सभी को पता है, रॉबर्ट हुक ने। बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अर्धसूत्री विभाजन, तो कैसी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण तो सेरिब्रम, जो मस्तिष्क में सेरिब्रम का पार्ट है, तो सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी को पता है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो कहाँ स्रावित होता है? वृषण में। मनुष्य के लिंग में, नर के लिंग में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वृषण में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? एड्रिनल ग्रंथि तो होती है वृक्क के ऊपरी भाग पर, वृक्क यानी किडनी के ऊपरी भाग पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, तो ये है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्मिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबाल्मिन तो ये B12 का, B12 विटामिन B12 का रासायनिक नाम, जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक।